तो वो जो है समझ लीजिए, अगर किसी साथ में किसी बहन बेटी के साथ में ज़िनाखोरी अगर हो गई है तो अल्लाह से तौबा करोगे तो अल्लाह माफ़ कर देगा। अगर जो है गीबत एक दूसरे की कर रहे हो अल्लाह के वलियों की या किसी इंसान की, तो उसकी अल्लाह ने बख्शिश नहीं कर सकता है ऐसे गीबत लोगों की, गीबत करने वालों की, समझे। और चाहे कोई भी सिलसिला हो, सब हमारे सर के ताज हैं, हम सबकी इज्जत और अजमत करते हैं। अरे वो हमसे तो पूछे आए कि सिलसिला मदारिया सोखता है। अरे सनाबिल किताब जो है उन्होंने पढ़ी है, लेकिन उन्होंने वो थोड़ा सा मुद्दा सुन लिया होगा, किताब नहीं पढ़ी है। अगर वो किताब सुनना चाहते तो मैं सुनाऊंगा सनाबिल के बारे में। मैंने किताब का मुताला किया है, मैं मेरे से सामने आ जाए, मुझे ले चलें, मुनाजरा करवा लें, अपने मुफ्ती लोगों को बुला लें, हमें बुला लें और मुनाजरा कर लें आमने सामने बैठ के। अरे डेरापुर वाले मुफ्ती को बुला लो, जैसे चाहो वैसे निपट लो हमसे इल्म के मामले में। हर मलंग को एक सा ना समझो, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमको इल्म अता फरमाया, समझे। तुम सैयदों से अगर नफ़रत करोगे, सैयद जादों के से नफ़रत करोगे तो फिर कैसे तुम्हारी कैसे बख्शिश होगी। लोग ये कहते बाबा लोग जो है जहन्नुम में जाएंगे, तुम्हें ये पता है जहन्नुम में बाबा लोग जाएंगे, पीर लोग जहन्नुम में जाएंगे। अरे तुमको ये तमीज़ नहीं है, जहन्नुम जो है, जहन्नुम और जन्नत देने वाला अल्लाह की जात पाक है, अल्लाह तबारक ताला है। उसके अलावा जहन्नुम और जन्नत देने वाला उसके अलावा कोई नहीं है। कोई कहे मैं जन्नत में ले जाऊंगा, उसकी औकात क्या समझता हूँ। अरे हमारे बाप दादे हिंदुस्तान में ना आते ना दीन फैलता। ये हमारे बाप दादों का एहसान है तुम पर, जो तुम्हें मुसलमान बनाया है। आज तुम मुफ्ती बने फिर रहे हो, आज मौलाना बने फिर रहे हो, ये हम लोगों का सदका है सैयदों का। शुक्र है ये हम औरैया शरीफ में हज़रत सैयद शाह जमाल बाबा रहमतुल्लाह अलैह के आले औलाद हैं, और सरकार सैयद शाह जमाल जो रहमतुल्लाह अलैह सरकार दादा अरगून की औलाद, दादा अरगून सरकार मदार पाक के भतीजे हैं खास। हिंदुस्तान में सरकार मदार पाक 40 साल की उम्र में तशरीफ लाए और दीन फैलाया, उन्हें डंका बजाया दीन का। हिंदुस्तान में 1442 चिल्ले मदार पाक के, और दुनिया में और 3,75,000 गद्दी है मलंगाने हजरातों की। अरे मेरा एहसान है तुमको हमें दुआ दो तुम लोग जो है सैयदों को, यानी हमारे बाप दादों ने, हमारे बुजुर्गों ने तुमको मुसलमान बनाया, क्या बुरा किया। और तुम मेरे बाप दादों की, सैयदों की, अहले बैत की बुराई करते। जो अहले बैत का दुश्मन वो सबका दुश्मन, अल्लाह का रसूल का समझे। अरे जन्नत मेरी है, मेरे बाप की जन्नत है, कुरान मेरा है, शरीयत मेरी है, समझे। जब कुरान मेरा है, शरीयत मेरी है, नबी मेरा है, खुदा भी मेरा है। अरे हम क्योंकि नबी की औलाद है हम, अगर हम ही औलादे नबी ना होते हिंदुस्तान की सरजमी पे तो कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं होता, सब आज घंटा हलाए होते, कोई मूर्ति की पूजा करते हैं। तो ये उनको ये एहसान मानना चाहिए सैयदों का। चाहे कचौसा शरीफ वाले बेचारे हों, उन्हें जो है आज कचौसा शरीफ खानका शरीफ है, मारारा शरीफ है, मकलपुर शरीफ है, कालपी शरीफ है, कोड़ा चाहनाबाद है। अरे जो सैयद जादे हैं इन लोगों का तुम एहसान मानो, लेकिन सरकार मदार पाक एक ऐसी जादे पाक है, उनका करम जो है कोई भी सिलसिले का बुजुर्गान दीन हो, औलिया अज़ाम हो या चिश्तिया हो, कादरी हो, नक्शबंदी हो, शोरवर्दी हो, जलाली हो, रफ़ाई हो, बानबा हो, अबू ललाई हो, जहांगीरी हो, अशरफी हो, सब पर एहसान है मदार पाक का, सबको खिलाफत मदारिया से। उस खानदान के चिराग और हम हैं। अरे तुम जो है हमको तुम बुरा कहते, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे वालिद साहब कहते थे, ऐ सैयद साहब, ऐ मिसबाहुल हसन, जब तुम्हारी कोई बुराई करने लगे तो समझ लेना अल्लाह की बारगाह इलाही में तुम्हारी मेहनत जो है कबूल हो चुकी है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी लोग अब बुराई करने लगे तो हमको ये मालूम हो गया, मुझे ये एहसास हो गया, आज अल्लाह मुझे प्यार कर रहा है बेइंतहा। बेशक बेशक। ऐ लोगों जो रात दिन नमाजें पढ़ रहे हैं, उनको यही पता नहीं है नमाज जो है हमको किस तरह पढ़ना चाहिए, और जो है नमाज फर्ज है सबसे पहले कि जिक्र फर्ज है। ऐ लोगों सबसे पहले जिक्र फर्ज है और नमाज बाद में फर्ज है, लेकिन नमाज फर्ज है, लेकिन ये तुम नहीं कह सकते हो ये साहब देवबंदी है,
یہ جو ہے فلانا ہے جی ٹھکانا، ارے تم تلواروں سے دین پھیلتا نہیں ہے، آگے دین پھیلتا ہے تو اخلاق محبت سے پھیلتا ہے۔ تم کسی کو حیض کا بچہ بتاؤ گے، کسی کو حرامی کا بچہ بتاؤ گے تو دین نہیں پھیلے گا۔ ارے میرے بزرگوں نے جو ہے اہل ہنودوں کے گاؤں دیہاتوں میں دین پھیلایا، اور ایک بار بھی ان کو دیکھا کرتا تھا، نقاب جب ایک بار ہٹ جاتا تھا چہرے سے، سرکار مدار پاک کے چہرے انور سے ساری مخلوقات آپ کے قدموں میں گر جاتی بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ ان کو یہ سوچنے کہ یہ ان کو احسان ہے مدار پاک کا، سیدوں کا احسان ہے بھارت کی سرزمین پر۔ بے شک اگر سید جاتے نہیں آتے تو آج دین نہیں پھیلتا، آج تم لوگ دین سے محروم رہتے۔ ان سے پوچھو بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ صحابی رسول بھٹنڈا شریف میں مدار بنا، آپ ہندوستان سے آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے، وہاں آپ ایمان لائے اور مسلمان ہو کے واپس آئے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، دین ہندوستانی میں مل گیا۔ سید لوگ جو ہے آل رسول نبی نے اپنی آل اولاد کو ہندوستان میں بھیج دیا، تم لوگوں کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ پریشان نہ ہو، ہم اپنی آل اولاد کو بھارت کی سرزمین پہ پہنچا رہے ہیں، تم وہی کلمہ پڑھ لو۔ اس لیے دعا کرتے تھے ہندوستان کے لیے، دعا کے ہاتھ اٹھاتے تھے بھارت کے لیے، اے اللہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرما۔ ہے لوگوں تم تو احسان بند بنو سیدوں جادوں کو، سیدوں کو تم برا کہہ رہے ہو، تم میرے والد باپ دادوں کو برا کہہ رہے، ہم تمہاری عزت عظمت کر رہے، ہم لیکن کسی علماء کو برا نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ علماء انبیاءوں کی جو ہے وراثت ہے، کیونکہ جو ہے علماء جو ہوتا ہے نائب رسول ہوتا ہے، لیکن ہر علماء نائب رسول نہیں ہوتا ہے، ہر پیر ولی نہیں ہوتا ہے، کوئی پیر ولی ہوتا ہے اور کوئی مولانا نائب رسول ہوتا ہے۔ تو یہ سوچو، بڑے مد نظر سے سوچو اپنے دل سے، سیدوں کا احسان ہے ہم پر، سوچو سمجھ لو، اے مسلمانوں سدھر جاؤ، ابھی بھی ٹائم ہے، قیامت آنے والی ہے، یہ قیامت چل رہی ہے، اے سدھر جاؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ تم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔